ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, महाभारत की कथा चल रही है। ये ब्रह्म विद्या नहीं है, ये सांस्कृतिक कथा है। जानना चाहिए अपनी संस्कृति को, उसमें क्या क्या लोग सोचते थे, कैसे आचरण करते थे और क्या पढ़ के सुन के हमारी ये संस्कृति बनी है, हम बने हैं। क्योंकि हमारे होने में, हमारे बनने में इन कहानियों का बड़ा योगदान है। रामायण का योगदान है, महाभारत का योगदान है, पुराणों का योगदान है। यही समझ से हमारे संस्कार बने हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे भाई, आदमी आदमी बन के जन्म लेता है, मनुष्य मनुष्य बन के जन्म लेता है। वह हिंदू बन के नहीं, मुसलमान बन के नहीं, सिख बन के नहीं, ईसाई बन के नहीं। हम उसको ऐसा बना देते हैं। तो अगर ईसाई का, मुसलमान का, हिंदू का सब जगह एक जगह रख दिया जाए तो दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकेगा कौन हिंदू का रक्त है, कौन मुसलमान का रक्त है, कौन ईसाई का रक्त है, कौन बुद्ध का रक्त है। ज़्यादातर नेता लोग इस तरह का भाषण देते हैं। तो सभी धर्मों का गला घोट के एक धर्म धरती पर स्थापित होना चाहिए, मानव धर्म। लेकिन वे नहीं कहेंगे कि जो राजनीतिक झगड़े आए दिन हो रहे हैं ना, इन सभी राजनीतिक दलों का गला घोट करके एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल बना देना चाहिए, ये नहीं कहेंगे। मैंने कहा कई सभाओं में इस तरह से नेता लोग बोलते हैं, तो हम भी उस सभाओं में रहते हैं, अब तो कहीं नहीं जाते। तो प्रायः हम वहाँ कहते हैं कि भाई देखो, आदमी केवल शरीर नहीं है, केवल तन नहीं है, मन भी है। वह मानव नहीं है, वह मानव है। संस्कृति में मानव माने होता है पशु, और मानव माने मनुष्य। केवल अड़ और न का अंतर है। जो केवल प्राण के बोध पर जीता हो, प्राण के स्तर पर जीता हो, वह पशु है, वह मानव है। और जो मन के स्तर पर जीता हो, वह मनुष्य है। मनसा सिभते इत मनुष्य। तो शरीर के क्षमता के आधार पर सब मनुष्य को एक समान आप नहीं घोषित कर सकते हैं। अगर एक समान घोषित करना हो तो जरा आप ध्यान दीजिए, परीक्षाओं पर जो ये बोर्ड परीक्षा लेते हैं, माननीय उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा ले रहा है इंटरमीडिएट की, ठीक है। तो बोर्ड एक है, और बोर्ड के द्वारा वितरित की गई उत्तर पुस्तिका एक है। और प्रश्न पत्र एक है, कक्ष एक है, इन्विजिलेटर्स एक हैं। इतनी सारी समानता है। एक ही कक्षा के सब विद्यार्थी हैं, एक ही प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, एक ही तरह की पुस्तिका पर लिख रहे हैं, एक ही इन्विजिलेटर्स हैं, एक ही बोर्ड है। इतनी समानता है। तो सब कापियों पर नंबर भी ये समान दे दिया जाए। जब इतनी समानता है तो नंबर देने में विषमता क्यों होती है भाई? तो विषमता इसलिए होती है कि उन कापियों में जो लिखा जाता है वहाँ से विषमता शुरू हो जाती है।
वहाँ से कापी में विद्यार्थी में उत्तर पुस्तिका में भेद शुरू हो जाता है और नंबर अलग अलग दिए जाते हैं। इसी तरह सारी समानताओं के बावजूद भी मनुष्य मन है, और मन पर जो लिपियाँ उकेरी जा रही हैं, मन पर जो संस्कार बैठाए जा रहे हैं, उससे भिन्नता आ जाती है। और हिंदू का मन गीता हो जाता है, वेद हो जाता है, पुराण हो जाता है, रामायण हो जाता है। मुसलमान का मन कुरान हो जाता है, ईसाई का मन बाइबिल हो जाता है। भिन्नता यहाँ आती है। हिंदू हिंदू है, हिंदू ही रहेगा। मुसलमान मुसलमान है, मुसलमान ही रहेगा। ईसाई ईसाई है, ईसाई ही रहेगा। यह भेद मन के स्तर पर होता है। मनसा शिव्यते इति मनुष्य हो, जो मन से सोचता हो, मन से आचरण करता हो, जो मन ही हो। श्रद्धामयो अयम पुरुष यो श्रद्धा स एव स, गीता में कहा गया है कि जैसी जिसकी श्रद्धा है मनुष्य वैसा है, जैसा शरीर है मनुष्य वैसा नहीं है, तो इसलिए हम ये सब कहानियाँ सुना रहे हैं ब्रह्म विद्या के साथ साथ, ताकि आप जान जाएं कि आपका मन कहाँ से बना है, कैसे बना है। तो ऋषिशृंग की कथा अब शुरू हो रही है। लोमस ऋषि युधिष्ठिर और उनके भाइयों को जगह तीर्थ कराने ले जा रहे हैं। उन्होंने नंदा और अपनंदा नाम की नदियों पर तीर्थ कराए हैं। फिर वहाँ से हेमकूट पर्वत पर ले गए और वहाँ एक अद्भुत बात युधिष्ठिर ने देखी। क्या भैया? कि वहाँ है कोई नहीं और वेद के मंत्रों की ध्वनि आ रही है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज जी तो बड़ी अद्भुत बात है, कोई है नहीं और वेद के मंत्र सुनाई दे रहे हैं। तो लोमस ऋषि ने कहा कि धर्मराज जी, पहले तो आप इस नंदा नदी में स्नान करिए, सब पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। हैं? तो युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ नंदा नदी में स्नान किए। फिर लोमस ऋषि ने कहा कि देखो भरतश्रेष्ठ, यह परम पवित्र देव नदी कौशिकी है। कौशिकी नदी हिमालय में बहती है। इसके तट पर विश्वामित्र जी का रमणीक आश्रम दिखाई दे रहा है और यहाँ महात्मा कश्यप गोत्री विभांडक ऋषि का भी आश्रम है। इसे पूज्याश्रम कहते हैं। महर्षि विभांडक के पुत्र ऋषशृंग बड़े ही तपस्वी और संयतेंद्रिय थे। एक बार अनावृष्ट होने पर उन्होंने अपने तपस्या के बल पर वृष्टि करा दी थी। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज जी, हम ऋषशृंग का जीवन चरित्र सुनना चाहते हैं और कैसे उन्होंने कब अपने तप के बल पर वृष्टि करा दी, ये भी मुझे बताने की कृपा करें। तो लोमस ऋषि जो हैं, ऋषशृंग, उनके सिर पर एक सींग थी, इसलिए उनका नाम हो गया था ऋषशृंग। तो ऋषशृंग की कथा सुनाने लगे कि देखो भैया, ऋषशृंग का जन्म मृगी के पेट से हुआ था। सुन करके युधिष्ठिर चौंके, मृगी के पेट से मनुष्य बालक का जन्म कैसे हो सकता है महाराज जी? ये कथा जरा विस्तार से बताइए। उन्होंने कहा, देखो विभांडक ऋषि एक बार, वैसे तो उनका तपस्या करते करते अंतःकरण बहुत शुद्ध हो गया था, लेकिन एक बार स्नान कर रहे थे, उसी नदी में स्नान कर रहे थे जिसमें स्नान करने से सारे पाप भाग जाते हैं, लेकिन उनका पाप नहीं भागा। स्नान करते समय ही उन्होंने उर्वशी अप्सरा को देख लिया और उर्वशी अप्सरा को देख करके इतना कामोत्तेजित हो गए कि उनका तेज जो है वो जल में ही अस्खलित हो गया। ये कथाओं से क्या संदेश दिया जाता है
क्योंकि कोई ऐसा ऋषि बचा नहीं है। वशिष्ठ का तेज स्खलित हो गया, अगस्त का तेज स्खलित हो गया, मतलब कोई ऋषि ऐसा नहीं है जो अप्सराओं को देख के उनका तेज स्खलित न हो जाए। ये सब सुनाते ही चल रहे हैं हम। तो हमें लगता है ये बात लिखने की क्या आवश्यकता थी। तो पहली बात तो ये कि जो इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, महर्षि हैं, वो भी औरतों को देख के काम मोहित हो जाते हैं, उनका तेज स्खलित हो जाता है। तो रामायण में भगवान राम कहते हैं ना, लक्ष्मण देखत काम अनीका, रही जथिर तिनकई जग लीका, एके एक अस्त्र बड़ नारी, तेहते उबर सुभट सोई भारी। कामदेव का सबसे बड़ा अस्त्र जो है स्त्री है, और सब लोग इस अस्त्र से बिस जाते हैं। इसलिए भर्तृहरि का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसका अर्थ ये है कि पराशर और विश्वामित्र सदृश लोग जो कि हवा पी करके, पानी पी करके तपस्या किए हजारों हजार वर्ष तक, वे भी रमणी का मुख देख करके और काम में मोहित हो गए। विश्वामित्र जी मेनका पर मोहित हो गए और पराशर जी सत्यवती पर मोहित हो गए, मत्स्योदरी पर। तो जो लोग रोज घी में सान के भात खाते हैं और वो कहें कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो अगर कोई मुझसे आके कहे कि हमने देखा क्या विंध्याचल पर्वत जो है समुद्र में तैर रहा था, तो मैं उसको मान लूँगा। लेकिन ये कोई ऋषि कह दे कि हम काम पर विजय प्राप्त कर लें, तो मैं इसको नहीं मानूंगा। तो इस कथा से दो संदेश हमको मिलता है। एक तो ये कि औरत इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े तपस्वी को जब ये हालत हो जा रही है, अपने को यहाँ संभाल के रखो भाई। इसीलिए भागवत में कहा गया, मात्रा व ससरा या दुहित्रा व ना विविक्तासनो भवित, बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वानम मपि कर्षति। माता हो, बहन हो, बेटी हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां जो हैं बड़ी बलवान हैं और विद्वानों का भी मत कर्षित कर लेती हैं, उनको भी पतन के गर्त में गिरा देती हैं। तो पहली शिक्षा तो ये कि सावधान। काम बहुत प्रबल होता है, इससे सावधानी ही काम आएगी। ट्रेन आ रही है और कोई कहे कि हम पटरी पर लेट जाएंगे, तो कट जाओगे। वहाँ सावधानी क्या है कि ट्रेन आ रही है तो पटरी से दूर रहो। उसी तरह से काम से बचो, जीत नहीं पाओगे। बड़े बड़े लोग जीत नहीं पाए, तो जीतने का प्रयास ही क्यों किया जाए, बचने का प्रयास किया जाए। इस तरह की कहानियों से शिक्षा मिलती है। और हाँ, दूसरी शिक्षा इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि जब बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों की ये हालत है कि स्त्री देखते हैं तो इनका तेज स्खलित हो जाता है। व्यास का भी आगे पढ़ेंगे, तेज स्खलित हो गया था। और पीछे अब पढ़ी आए कि कृपी का कैसे तेज, एक ऋषि के तेज स्खलित होने से ही पैदाइश हुई थी, उसको सुना चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो क्या शिक्षा और सावधानी हमको ये कथाएं दे रही हैं कि देखो भैया, जब ऐसे ऐसे साधुओं का ये हाल है तो साधुओं से सावधान। सब तो होता है इनके पास, अपार धन दौलत ऐशो आराम, लोगों की श्रद्धा के ऊपर बैठे रहते हैं, करना कुछ नहीं है और संपन्न रहते हैं और पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं। सब कुछ होता है इनके पास, बस औरतें ही नहीं होती हैं। इसीलिए औरतें इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। हाल ही में अभी आपने कई संतों का उदाहरण देखा होगा। तो संतों से सावधान, अपनी बहन बेटियों को बचा के रखो, ये शिक्षा दी जा रही है इस कथा के माध्यम से। तो यहाँ उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर्य स्खलित हो गया और वह तेज बहने लगा जल में। उसी समय एक मृगी जो है प्यासी थी, जल में पानी पीने के लिए आई
और वह वीर्य उसके पेट में चला गया और उसको गर्भ रह गया। अब यहाँ कथा आती है कि वो मृगी भी थी, कोई अप्सरा, उस श्राप से मृगी हो गई थी और उसे कहा गया था कि जब तुम एक मानव पुत्र पैदा करोगी तो तुम उस मृगी शरीर से मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी और फिर तुम अप्सरा हो जाओगी। तो उस मृगी ने श्रृंग ऋषि को जन्म दिया। वही रामचरितमानस के प्रमुख श्रृंगी ऋषि हैं। तो जन्म से ही इनके सर पर एक सींग थी। और उसी समय अंग देश में महाराज दशरथ के मित्र राजा लोमपाद जी राज्य करते थे और उनको कोई संतान नहीं थी। एक बार वो ब्राह्मणों का कुछ अप्रिय कर दिए थे, ब्राह्मणों को नाराज कर दिए थे, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था और निर्वंश हो गए थे। और उनके राज्य में ब्राह्मणों के कोप से बड़ा सूखा पड़ा, सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। तो ऋषि सिंह जो हैं वो ब्राह्मणों के शरण में गए और पूछा, भाई हमसे जो गलती हो क्षमा कर दीजिए आप लोग। ये बताइए कि हमारी प्रजा मर रही है हमारे पाप से, इस प्रजा की मुक्ति कैसे हो, वृष्टि कैसे हो और हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। तो ऋषि ने कहा कि देखो भाई, विभांडक ऋषि के पुत्र हैं, हिमालय की कंदरा में वहाँ तपस्या करते हैं और अपने पिता के अलावा अभी आज तक वो किसी को देखे नहीं है, इसलिए उनके अंदर स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। स्त्री पुरुष का भेद का उनको पता ही नहीं है, वो तो केवल अपने पिता के अलावा किसी को देखे ही नहीं है। तो किसी तरह से उनको अपने राज्य में बुलाओ, उनके आते ही तुम्हारे राज्य में वृष्टि हो जाएगी और फिर अपनी कन्या की शादी उनसे कर दीजिएगा और उससे एक बढ़िया प्रतापशाली पुत्र आपको मिलेगा। तो ऋषि सिंह को अपने राज्य में बुलाने के लिए इन्होंने एक बहुत मशहूर वेश्या को बुलाया और कहा कि किसी तरह ऋषि सिंह को फंसा करके हमारे राज्य में ले आओ। तो वेश्या अपनी कन्या को लेकर के, वह बूढ़ी थी, उसने कहा महाराज एक नाव हमको दिलवाइए। तो नाव आ गई। उस नाव पर एक आश्रम का रूप दिया और कृत्रिम फूल और फलों से और लताओं से उस नाव को एकदम सजा दिया और फिर अपनी कन्या को बैठा करके वो वहाँ गई, नंदा नदी के किनारे ऋषि सिंह का जहाँ आश्रम था। संयोग से विभांडक ऋषि आश्रम में नहीं थे, उन्होंने अपनी कन्या को वहाँ भेजा। उस कन्या को देख करके ऋषि सिंह को बड़ा कुतूहल हुआ, अरे ऐसा भी आदमी होता है। उन्होंने पूछा, हे भैया तुम कौन हो? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध नहीं था, इसलिए पुल्लिंग भाषा में बात कर रहे हैं। आप कौन हो? इधर कहाँ भटक रहे हो? पधारो हमारे आश्रम में, कुछ जल वल ग्रहण करो और देखो ये सारे फल हमारे यहाँ रखे हुए हैं। कौन कौन सी के फल थे? आंवला के, करूस के, इंगुदी के, पिपली के, इमली आदि के फल रखे हुए थे, वही खाते थे। तो उस वेश्या पुत्री ने कहा कि अच्छा आप यही फल खाते हैं? कहाँ हम आपको फल खिलाते हैं। तो रसदार गूदेदार सब फल ले गई थी, अंगूर का ले गई थी, आम का ले गई थी, सेब का, संतरा का। तो उन्होंने कहा ये तो हम आज तक खाए ही नहीं थी, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। अच्छा आप रोज जल पियो। उसने कहा नहीं, हम जल दे रहे हैं, लाए हैं आपके लिए, आप देखिए ये जल पी करके कैसा लगता है। तो जल की जगह वो बारूणी ली थी, मदिरा पिलाई उनको, बड़ा आनंद आया, उनको झूमने लगे, अरे वाह हैं। तो कुछ दिन वह उसी आश्रम पर रही और वो धीरे धीरे ऋषि सिंह जो हैं ये नहीं समझ रहे थे कि स्त्री पुरुष का भेद उनको बोध नहीं था, लेकिन उस सुंदर लगने लगी, उसमें आसक्त हो गए। एक दिन वह
जो वेश्या पुत्री थी, आश्रम से बाहर समझा वगैरह इकट्ठा करने के लिए निकली, तब तक विभांडक ऋषि आए। विभांडक ऋषि जब अपने पुत्र का हाल देखे तो अग्निहोत्र भी नहीं किया था, चुपचाप उदास बैठा आकाश की तरफ घूर रहा था, मन बड़ा उदास था। उन्होंने कहा, बात क्या है भाई, क्यों तुम इतनी उदास हो? उन्होंने कहा कि आया था ब्रह्मचारी, आपके अलावा हमने उसी को देखा है और बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक हैं। आपकी और हमारी तो ये दाढ़ी मूछ है, उसके चेहरे पर कोई बाल नहीं हैं, और उसके सीने पर 2-2 मांसपिंड थे, उस पर भी कोई बाल नहीं हैं, और वो चलती थी तो उसके पैरों से झंझन की आवाज़ आती थी, और इतनी खूबसूरत। और फिर उसने मुझे बहुत रसदार गूदेदार फल खाने को दिया। और पानी जानते हैं पिताजी वो लोग कैसे पीते हैं? पानी पीने के बाद चक्कर आने लगता है, हम मन आनंद का झूला झूलने लगता है। हम लोग ये क्या जल पीते हैं रोज नदी का, हैं? वह जल मुझे पिला के गई, और अब उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हैं? और जब तक वह नहीं आएगी मुझसे न अग्निहोत्र होगा, न संध्या ध्यान, कुछ नहीं होगा। तो समझ गए विभांडक ऋषि कि इसके ऊपर किसी ने मोह का फंदा डाल दिया है। तो वो समझ गए कि ये जो है लोमपाद राजा के कारनामा है, चल के हम उसको दंड देंगे। तो उसको दंड देने के लिए लोमपाद राजा को उसके नगर चंपा नगर की तरफ चल दी। तो रास्ते में जब कुछ बस्तियां उनको मिलती गई घोषों की, वहाँ विश्राम करते और उनको उनके द्वारा दूध दही का सेवन करते, जो घोष माने उस समय के यादव लोगों का है। नंद जी जैसे गोप थे, उनको घोष भी, उनकी बस्तियों को, गोपों की बस्तियों को घोष कहा जाता था। तो पूछते थे, भाई ये किसकी बस्ती है? तो लोग बताते थे कि विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह की बस्ती है। बड़ा चमत्कृत होते थे, हमारे बच्चे की इतनी बड़ी बड़ी बस्तियाँ कहाँ से आ गई? तो रास्ते में कई जगह रुके, कई बस्तियों में रुके, और सब जगह यही बताया गया कि ऋषि सिंह की बस्ती है। तो उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया कि राजा ने इतना कुछ हमारे बेटे को उपहार दिया है। अब राजा से मिले तो राजा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा, महाराज आपसे निवेदन है कि आप अपने पुत्र को हमारे राज्य में भेज दीजिए। ब्राह्मणों का कहना है कि जब वो हमारे राज्य में आएंगे तो हमारे राज्य में वृष्टि होगी। और हमारी एक कन्या है शांता, दरअसल ये कन्या तो थी दशरथ जी की, भगवान श्री राम की बहन, लेकिन अपने मित्र लोमपाद को दशरथ जी ने उनको निसंतान जान की कन्या दे दी। बाद में इनको भी संतान नहीं होगा, यही सिंह ऋषि पुत्रेष्टि कराएंगे तो उनको संतान होगी। तो विभांडक ऋषि अपने पुत्र को लोमपाद जी के यहाँ भेज दिए। अब उनको इतना स्वागत सत्कार किया राजा ने, और राशि ठाठ बाट में उनका मन रम गया। फिर जब शांता को देखे, अनिंद सुंदरी, विद्युत की चमक वाली हैं, तो उस पर मोहित हो गए। राजा ने उससे विवाह कर दिया, और उस ऋषि के, सिंह ऋषि के आते ही खूब राज्य में उनकी वृष्टि भी हुई, और शांता से उनका विवाह हो गया, उनका घर भी बस गया। तो ये कहानी अब फिर वो इन्हीं से पुत्र यज्ञ कराएंगे महाराज दशरथ जी। ये कहानी अभी यहाँ नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये है ऋषि सिंह की कथा। अब आगे परशुराम जी के उत्पत्ति और उनके चरित्र की कथा का वर्णन है। कान्यकुब्ज में एक राजा राज करते थे, उनका नाम था गाधी, महाराज गाधी। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था सत्यवती।
तो भृगुवंशी ऋषिक सत्यवती के गुण सुन करके, उसका सौंदर्य रूप सुन करके उस पर मोहित हो गए और राजा से जा करके उनकी कन्या का हाथ मांगा। तो राजा लोग जो है ना, अपनी कन्याएं ऋषियों को डर से देते थे, नहीं देंगे तो श्राप दे देंगे। तो सत्यवती का विवाह उन्होंने ऋषिक से कर दिया। तो एक बार भृगु महाराज, यहाँ थोड़ी कथा और पुराणों की कथा से थोड़ी अलग हो जाएगी, है ना। एक बार जो है भृगु महाराज जी गांधी नरेश के पास आए। गांधी नरेश ने बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया। फिर वो अपने आश्रम पर आए तो सत्यवती ने उसके तो भाई ससुर ही लगते थे, स्वागत सत्कार किया। ऋषिक के पिता थे भृगु जी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अभी तुम्हारे पिता से भी मिल के लौटा हूँ, उनके व्यवहार से मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई है। अब तुम ये काम करो कि मुझसे कुछ वर मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। उसने कहा अगर आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो उधर मेरे पिताजी को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है और इधर मुझे कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हम दोनों लोगों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दें। भृगु ने कहा ठीक है, तुम दोनों को पुत्र होगा और हम दोनों के लिए भ्रूण तैयार करेंगे। उसका पौराणिक नाम हवि, इम्ब्रियो, जो जैसे आज टेस्ट बेबी बनता है ना, तो वैसे ही जो हम भ्रूण तैयार किया जाता था उसको हवि कहते थे। तो उन्होंने कहा मैं 2 हवि बनाऊंगा, एक क्षत्रिय तेज से संपन्न और एक ब्राह्मण तेज से संपन्न। तुम लोग एक काम करना कि ब्राह्मण तेज वाली हवि तुम ग्रहण कर लेना और क्षत्रिय तेज वाली हवि जो अपनी माता जी को ग्रहण करने के लिए दे देना, और अलग अलग वृक्षों का स्पर्श करना। अपनी माता जी से कह देना वो पीपल के वृक्ष का स्पर्श करके वो हवि ग्रहण करेंगे, और तुम गूलर का वृक्ष स्पर्श करके ये ब्रह्म तेज वाला हवि ग्रहण करना। ये भृगु जी बता के चले गए। लेकिन कथा आती है आगे कि सत्यवती की माता के मन में हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि अपनी पुत्र वधू के लिए बढ़िया हवि तैयार किए हो, उनका ज़्यादा तेजस्वी पुत्र पैदा हो, हमारा थोड़ा उससे अवर हो, थोड़ा कनिष्ठ हो। तो उसने कहा बेटी एक काम करो, तुम पीपल के वृक्ष का स्पर्श करके और जो हमको हवि दी गई हो तुम ग्रहण कर लो, और हम गूलर का वृक्ष का स्पर्श करके और जो तुमको हवि दी गई हम ग्रहण कर लें। तो सत्यवती माता की बात को टाल नहीं सकी, ऐसा ही हुआ। तो जब भृगु महाराज जी कुछ दिन के बाद आए और उन्होंने कहा क्यों भाई, जैसे जैसे अपने बताया वैसे वैसे अनुष्ठान हुआ, तो सत्यवती चुप रह गई। तो भृगु महाराज जी को कुछ संदेह हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि ध्यान से देखा लगा करके दिव्य दृष्टि से बात क्या है, ये सत्यवती कुछ बोल नहीं है। तो देखा कि अरे ये तो क्रम उल्टा हो गया। उन्होंने कहा अरे मूर्ख है, तुमको हम ब्रह्म तेज का हवि ग्रहण करने के लिए कहे थे गूलर के वृक्ष के नीचे बैठ के, और तुम्हारी माँ को क्षत्रिय तेज का हवि सब बनाए थे हम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के ग्रहण करने के लिए। तुमने सब कुछ उल्टा कर दिया। अब तुम्हारे माँ के गर्भ से एक ब्राह्मण पुत्र पैदा होगा जो बड़ा विद्वान होगा, गायत्री मंत्र का दृष्टा होगा, गायत्री मंत्र वेद मात्र। वह मंत्र जिसके कान में पड़ जाएगा उस मंत्र का ऐसा प्रभाव है वो ब्राह्मण हो जाएगा। इसीलिए आप यज्ञ में देखते होंगे ब्राह्मण लोग जो है सब मंत्र तो बोल के पढ़ते हैं, और जब गायत्री मंत्र आ जाएगा तो मन में पढ़ेंगे, स्वाहा फिर मन में पढ़ेंगे, फिर स्वाहा। क्यों? क्योंकि कहीं कान में पड़ जाए, यहाँ चारों वर्ग के लोग बैठे सब ब्राह्मण न हो जाए। कभी गायत्री मंत्र बोल के हवन करते हुए ब्राह्मणों को नहीं देखे होंगे जो सनातनी पद्धति से यज्ञ करते हैं।
आर्य समाजी बोलते हैं। अब तो गायत्री मंत्र, अब तो वेद पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालयों में, और वहाँ तो शूद्र वर्ग के लोग अध्यापक रखे जाते हैं। वो बात अलग है, ज़माना बहुत पीछे छूट गया। और वैसे भी गायत्री मंत्र का दृष्टा जो कोई ब्राह्मण नहीं है। गायत्री मंत्र का दृष्टा विश्वामित्र हैं, जो क्षत्रिय हैं। लेकिन ब्राह्मण लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, अधिकार जमा लिया। तो उधर तो ब्राह्मण पुत्र पैदा होगा, और तुम्हारे कोख से क्रूर कर्मा क्षत्रिय पुत्र पैदा होगा। सत्यवती लगी रोने, कही नहीं 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 नहीं, हमें क्षत्रिय कर्मा पुत्र नहीं चाहिए, आप इसे रोक दीजिए, हमको ब्राह्मण पुत्र दीजिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पुत्र तो दे देंगे, लेकिन तुम्हारे वंश में ये जो गर्भ आएगा, ये क्षत्रिय तुम्हारे कुल में पैदा होगा, तुम्हारे पुत्र के रूप में नहीं पैदा होगा, तुम्हारे पौत्र के रूप में पैदा होगा, लेकिन पैदा होगा जरूर। उसने कहा ठीक है, पौत्र के रूप में मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, लेकिन पुत्र के रूप में मैं उसे स्वीकार नहीं करने वाली। तो उधर तो सत्यवती के माता को ब्रह्म तेज से संपन्न विश्वामित्र पैदा हुए, जो गायत्री मंत्र के दृष्टा हुए, और इधर जमदग्नि पैदा हुए, ब्रह्म तेज से संपन्न ये जमदग्नि। लेकिन जमदग्नि के फिर 5 पुत्र हुए, और जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में वह क्षत्रिय आ गया। उसका नाम रखा गया परशुराम। जमदग्नि के जो 5 पुत्र थे उनका नाम इस क्रम से था। जो ज्येष्ठ पुत्र थे उसका नाम रुक्मवान, फिर सुषेण, फिर वसु, फिर विश्वावसु और परशुराम, सबसे छोटे परशुराम। तो परशुराम बचपन से ही सब क्षत्रिय गुणोत्पन्न संपन्न थे। शस्त्र चलाने में ज़्यादा मन लगता था, पूजा पाठ हवन में ज़्यादा मन नहीं लगता था, वेद पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता था, शिकार करने में और शस्त्र विद्या सीखने में इनका ज़्यादा मन लगता था, क्योंकि कोख भले ही ब्राह्मण का था, पूरा का पूरा क्षत्रिय बीज था। और जमदग्नि ऋषि की शादी जानते हैं किससे हुई थी? एक क्षत्राणी से हुई थी। एक रेणुका जो थी वो क्षत्राणी थी, वो प्रसेनजित राजा की पुत्री थी, उससे शादी हुई थी जमदग्नि की। एक बार रेणुका जल भरने के लिए गई थी झील में, वहाँ से जल लेके चली तो वहाँ एक चित्ररथ नाम का जो गंधर्व था वो अपने अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसको देख के इनके मन में कुछ कामेच्छा पैदा हो गई, कुछ विकार पैदा हो गए। फिर इन्होंने अपने उस इच्छा को झटक करके और जल लेकर के आई, लेकिन उनका तेज उतने से हत हो गया था। वो पवित्रता की जो तृप्ति होती है, वलय होता है, वो खत्म हो गया था। जमदग्नि ने देखा तो समझ गए कि प्रसेनजित की पुत्री के मन में कोई विकार आ गया है किसी पुरुष को देख के। तो उन्होंने अपने चारों बच्चों को बुलाया और कहा कि इसको मार डालो। तो चारों के चारों नकर गए, हम अपनी माँ को नहीं मारेंगे। तब तक परशुराम जी गए थे समझा लाने, समझा ला के आए। उन्होंने कहा परशुराम एक काम करो, फरसा उठाओ और अपनी माँ का शीश काट डालो। ये मत पूछना क्यों, ये मेरी आज्ञा है। परशुराम जी ने तुरंत फरसा उठाया और अपनी माँ का शीश काट दिया। तो जमदग्नि बड़ा परशुराम पर प्रसन्न हुए, कहे बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी आज्ञा मान के वह दूसरा कार्य किया जो कोई करने को तैयार नहीं हुआ था। तो तुम जाओ, जो चाहो मुझसे वर मांग लो। उन्होंने कहा तो सबसे पहला वर मुझे ये दीजिए, मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए, और फिर मेरी माँ को पता न चले, ये भूल जाए कि हमने उसका शीश काटा था। दूसरा वर ये दीजिए कि माँ के मन में अगर कुछ पाप आ गया हो जिसका आपने उसे दंड दिया, तो उस पाप से उसको मुक्त कर दीजिए। जमदग्नि ने कहा ठीक है।
तो रेणुका को फिर से जिंदा कर दिया गया है? और रेणुका भूल गई कि हमको हमारे बेटे ने काट दिया था सिर, और उनको पवित्र भी कर दिया जमदग्नि ने। एक बार है नरेश कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन भी जिसे कहा जाता है, वो शिकार करने के लिए निकला था, सेना सहित लौट रहा था। रास्ते में जमदग्नि ऋषि का आश्रम पड़ा तो आया, तो जमदग्नि ऋषि ने उसका स्वागत सत्कार किया। तो उस बार चमत्कृत हुआ कि कितना एकाएक ऋषि स्वागत कैसे कर लेता है, कहाँ से इतना भंडारा भरा है। तो उन्होंने कहा ये सब ये हमारी जो धेनु है ना, इसी का कमाल है, इसी का आशीर्वाद है, इसी की सेवा का प्रतिफल है। तो उसने कहा ये धेनु मुझको दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, हम आपको धेनु नहीं दे सकते हैं। कहा तब इसका बछड़ा ही हमको दे दीजिए। कहा बछड़ा भी नहीं दे सकते हैं, बछड़ा दे देंगे तो धेनु बहुत दुखी होगी, फिर दूध भी देना बंद कर देगी, फिर कल्याण करना बंद कर देगी, बछड़े के बिना इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सहस्त्रार्जुन ने कहा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, तो आपको बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपके बछड़े को लेके जा रहा हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। और वो बछड़ा लेकर चल दिया। परशुराम जी आए तो देख रहे हैं कि पिताजी बहुत उदास बैठे हैं और गाय डकार रही है। पूछा पिताजी बात क्या है, और आश्रम बड़ा सब लग रहा है किसी ने विध्वंस कर दिया हो। तो उन्होंने सारी बात रो रो के बताई। तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया और अपना फरसा लिए अकेले चल दिए और ललकार के सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए मैदान में बुलाया और उसकी हजारों भुजाएं काट के उसका शीश काट लिया। जमदग्नि सुनी तो बड़ा क्रोधित हुए। अरे तो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, ये तो क्षत्रियोचित कर्म करके आ गया है। ब्राह्मणों का तो गुण क्षमा होना चाहिए। हाँ, हमने उसे क्षमा कर दिया और तुमने मेरे बिना पूछे जाकर उसका वध कर दिया। खैर बात आई गई हो गई। अब सहस्त्रार्जुन के जो लड़के थे, तो एक बार परशुराम जी आश्रम में नहीं थे, तो वो सब आए और बड़ी निर्दयता से जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। परशुराम जी की माता एक विलखती रोती रह गई बड़ी निर्दयता से। जब परशुराम जी आए और पिताजी का शव देखे तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट के पिताजी पर गिर के रोने लगे। फिर क्रोधाग्नि में जलते हुए पहुंच गए सहस्त्रार्जुन के नगर में और उसके भाइयों को युद्ध के लिए ललकारा। उसके भाई पहले से तैयार थे, करिए इतना प्रतापी है वो, अकेले आकर के पिताजी को मार के चला गया। तो और क्षत्रिय राजाओं को सब इकट्ठा किए थे और बड़ा भीषण युद्ध हुआ। और वो अकेले परशुराम जी उसके चारों लड़कों को, सहस्त्रार्जुन के और जितने क्षत्रिय राजा सहयोग के लिए आए थे सबको काट डाला, सबको मार डाला। इसके बाद कहा कि जितने भी उदंड क्षत्रिय धरती पर हैं, जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं, ब्राह्मणों के आश्रम को विध्वंस करते हैं, ब्राह्मणों की गायों को धन को लूट ले जाते हैं, सबको मार डालूंगा। और 21 बार इस धरती को क्षत्रिय रहित कर दिया। उन क्षत्रियों का विध्वंस किया, विनाश किया जो उदंड थे, वो सब क्षत्रियों का नहीं। तो ये परशुराम जी की कथा महाभारत में इस रूप में आई है। अब आज इतना ही, कल फिर प्रश्नोपनिषद चलेगा, फिर आगे इस तरह से ये पूरा महाभारत हम संक्षेप में आपको सुना देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।